guys, I'm Rida and this is my first video. एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, बट जैसा कि लॉकडाउन में मैंने बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए देखा है कि मैथ्स, ओ गॉड, मैथ्स इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, मैथ्स इज़ अ दिस, मैथ्स इज़ अ हॉरर, मैथ्स इज़ अ दिस। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स को लाइक नहीं करते बिल्कुल, बट आई डोंट नो कि मैथ्स को लाइक क्यों नहीं करते, बिकॉज मैथ्स का वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। मैथ्स को फन में लो, उसको लर्न करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे लॉजिकली मैथ्स होती है, उसको तो फन में लो, खेलते खेलते मैथ्स जीत जाओ। मैथ्स को लर्न करो, खेलते खेलते मैथ्स को कर दो। लाइक हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, गाना गा के कितनी फटाफट याद हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो लाइक मैथ्स इज़ लाइक अ दिस, मैथ्स को तो फन में लेना चाहिए गाइस। सो प्लीज़ आज मैं तो आपके लिए 10th क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ अ ट्रिगोमेट्री। बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने सुना है ट्रिगो इज़ अ वेरी टफ चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ वेरी interesting chapter in the world. Interesting, really guys, it is a very interesting chapter. So इस चीज़ को अगर आप फन में लोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रुको चैप्टर नंबर 8.1 दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम। सो ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो, कम ऑन। चैप्टर है 8.1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ट्रिगो। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ दैट इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इस पूरे चैप्टर में ये साइन, कॉस, टैन ये तीनों हमारा दिमाग खाते हैं और तीनों ही आएंगे, इससे रिलेटेड ही सब चीज़ें आएंगी, सब कुछ इससे होगा, सब कुछ इससे होगा। तो यही तीनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे आप अब ये आपके ऊपर है, आप इन्हें फ्रेंड बना के रखना चाहते हैं या आप अपना इसे एनिमी बना के रखना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है गाइस। और मेरी मानो तो ये सबसे अच्छे फ्रेंड है, तो लाइक इसको करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ये, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। सो गाइस, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करो, ऑलरेडी जूम है। ओके गाइस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके अंदर एक ये फिगर जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर होती है, ये ही इसके अंदर आती है। तो डेट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू नो डैट 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, नाउ दैट इज़ ए, बी एंड सी। नाउ सबसे पहले हमें इनके नेम सीखने होंगे कि इसको हम बोलते क्या हैं, एक्चुअली इनके नेम क्या होते हैं। इनके नेम होते हैं दिस इज़ दैट इज़ अ बेस। एवरीवन नोज़ कि बेस क्या होता है। बेस हमारा लाइक नीचे रखी हुई कोई भी चीज़, नीचे की कोई भी जिसके ऊपर कोई कुछ हम करते हैं, दैट इज़ अ बेस, यू नो दैट इज़ अ बेस। तो ए भी हमारा बेस है, एवरीवन नोज इट इज़ अ बेस। नाउ ए बी के ऊपर कौन खड़ा है, ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन खड़ी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई है। इट इज़ लाइक अ पेन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है पेन। और कहाँ खड़ा है, बेस के ऊपर खड़ा है, तो ऊपर का हम पर ले लेंगे और पेन ले लेंगे, परपेंडिकुलर। तो दैट इज़, ये हमारी लाइन हो गई परपेंडिकुलर, पर पेन डी कूलर। ओके गाइज, इंटरेस्टिंग है ना। इनके नेम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा फन से पढ़ो तो। नाउ व्हाट इज़ दिस, एंड ये वाली लाइन है जो कि इसके ऊपर से आ रही है, तो बहुत हाई से आ रही है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ओके गाइज, दैट इज़ बेस, ये हमारा बेस है, दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। बहुत इजी इनके नेम है,
वैसे तो नेम इनके बहुत टफ हैं, बट क्या करें, जिन्होंने रख लिए हैं तो अब याद तो करने ही पड़ेंगे। अब याद हम इनको थोड़ा सा फन से करते हैं। तो मैंने गाइस आपको वैसे ही बताया क्या आपने करना है। नाउ अब हमें इनका हम बी बेस को ले लेंगे, बी, ए बी हमारा बी है, ए सी इज़ लाइक अ परपेंडिकुलर डेट इज़ पी, एंड बी सी आर हाइपोटेन्यूज डेट इज़ कैपिटल एच। ओके गाइस, नाउ मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें साइन एंड मैंने आपको जैसे बताया कि इस पूरे चैप्टर में साइन कॉस टेन ही चलेंगे, इन्हीं का ही चलना है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, सब कुछ इन्हीं का ही होना है, ठीक है। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का मीनिंग बताते हैं। साइन थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं आपको कहूँगी कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, पी बी पी एंड एच एच बी, तो आपको मे भी शायद याद नहीं रहेगा, किसी को भी याद नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ्स में लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप इसे फ़न से करोगे तो एवरीथिंग आपको दिमाग में रहेगी। ओके गाइस, तो वैसे तो इनका फॉर्मूला है पी बी पी एंड एच एच बी, बट मैं आपको बताती हूँ, इसको अगर थोड़ा फ़न से लर्न करना है तो आप ऐसे लर्न कीजिए, पतलू भूखा प्यासा एंड हपलू हरा भरा। सो गाइस कितना इजी है, पपलू भूखा प्यासा, हपलू हरा भरा। लर्न हो गया ना सर, सही में है ना, कितना इजी है। किसी बच्चे को बोलोगे ना ये लाइन तो वो बहुत खुशी खुशी लर्न करता जाएगा, पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा, पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको लर्न हो गई तो नॉट टू वरी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डन हो जाएगी। सो गाइस यही 3 चीज़ें हैं, पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा। तो डैट इज़, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू, ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू, एंड ये हो गई टेन थीटा की वैल्यू। ओके गाइस, पॉज कर। सो गाइस अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब मैं आपको बता दूँ ये थीटा क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर ये थीटा होता है दिस एक्यूट एंगल, नॉट अ 90 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, दिस एंगल जो कि नीचे है, नीचे, ऊपर वाला एंगल भी नहीं चाहिए, हमें नीचे वाला एंगल चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हमें जो थीटा है, इसका जो भी एंगल है, थीटा इज़ अ एंगल, ये जो एंगल है वो हमें ये एक्यूट एंगल चाहिए जो कि नीचे बना हुआ है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला हमें एंगल चाहिए। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो साइन थीटा हमारा क्या है, क्या वैल्यू निकली है हमारी, p बाय एच। कॉस थीटा हमारी क्या वैल्यू निकली है, b बाय एच। एंड टेन थीटा की हमारी क्या वैल्यू निकली है, p बाय b। सो गाइस हमें साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये p और h मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि p मीन्स परपेंडिकुलर, h मीन्स हाइपोटेन्यूज, b मीन्स बेस, h मीन्स हाइपोटेन्यूज, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो हमें इन सब चीज़ों से ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। वैसे गाइस ये चीज़ अगर आप अपने रजिस्टर की, अपने नोटबुक की साइड में लिख लो ना तो बहुत ईजी रहेगा। पपलू भूखा प्यासा पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा, पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा, ठीक है। तो ये गाइस आपने नोटबुक के कॉर्नर में लिख लो, तो इससे आपको बहुत इजी ये वैल्यूज़ मिल जाती है। तो गाइस आपने देखा मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें बताई, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत थी, नो, सब कुछ लॉजिकली होता है, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसते हंसते खेलते खेलते फ़न से ये मैथ्स करते जाओ, ये पूरा चैप्टर बिल्कुल फ़न से हो जाएगा, ज़रा सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ लर्न करना नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी वैल्यूज़ से मैं आपको जब बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो गाइस लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया है, ओके। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC that is right angle triangle at B, okay guys,
नाउ इसमें हमें बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ रिटर्न। ओके गाइस, नाउ हमें कर, अब उसने क्या दिया हुआ है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, यानी हमें थोड़ा ऊपर कर, राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल यू नो डैट 90 डिग्री का ट्राइंगल, सॉरी गाइस थोड़ी मेरी लाइन। ओके गाइस, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, बट वो राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। तो हमें ये बी यहाँ लिखना है जहाँ पर वो राइट एंगल है, क्योंकि ये मेंशन है। अगर ये मेंशन नहीं होता तो आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बट उसने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, तो बी पर राइट एंगल है। बाकी ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो। ओके गाइस, ए आपने यहाँ लिख दिया, सी आपने यहाँ लिख दिया, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कहीं पर भी लिखना है ए और सी, बट बी जो है वो राइट एंगल पे होना चाहिए। ओके गाइस, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, उसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ है। सो अब आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम कौन सी भाई बला का नाम है, ये कौन सी थ्योरम है भाई, कौन सी बला है। तो गाइज नॉट टू वरी, आई एम हियर। पाइथागोरस थ्योरम कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग चलना होता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रिगोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लाइक अब मैं आपको ये दिखाऊँ, ये एक फिगर है, सो गाइज अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कोई बहुत बड़ी बला का नाम नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। ये फिगर हमने बनाई राइट एंगल एट बी, ओके हाय। अब इसमें आपको पता है कि हमने मान लो ये बेस है, ये हमने इसके ऊपर एक डंडा लगाया, ठीक है ना, लाइक एक ज़मीन के ऊपर, मान लो ये ज़मीन है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने एक किल्ली खोप दी, लाइक किल्ली लगाते हैं ना, लाइक या डंडा लगाते हैं, ठीक है ना, टेंट लगाने के लिए एक डंडा लगाते हैं, टेंट लगाने के लिए एक डंडा लगाते हैं, तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये हमने एक झूला मान लो लगा दिया, इसके ऊपर टेंट लगा दिया, वट एवर यू थिंक। तो ये हमने एक स्लांटिंग लाइन बना दी, लाइक स्लांटिंग, इसके ऊपर हमने झूला लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चा खेल रहा है, बच्चा इसके ऊपर झूल रहा है, डैट इज़ झूलते 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 वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो अब गाइस ये आप देखो, जो ये जो झूला है, इसकी ये जो झूला है, ये इसकी लाइन इन दोनों से बड़ी है। आपको जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है कि जो ये है इस झूले की लाइन, ये जो स्लांटिंग लाइन है, ये इन दोनों लाइन से बड़ी है, ठीक है ना। तो इसी से हमें एक फॉर्मूला रेडी करना है, लाइक ये वाली जो लाइन है, ये इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्योंकि बहुत हाई से बन रही है, डैट इज़ परपेंडिकुलर, डैट इज़ बेस, यू नो डैट। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इन दोनों से बड़ी आ रही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रही है, ओके। तो हम कैसे करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों को मिला के बनी हुई है, ओके गाइस। ये जो हाइपोटेन्यूज है इन दोनों को मिला के, इन दोनों को प्लस करके, इनका सम जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रिक ये है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी प्लस बी। अब इन सब के ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। तो गाइस कितना इजी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला नंबर 1 है। वन। सो H2 इज इक्वल टू P2 प्लस B2, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया है। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बनाना कितना इजी है, यू नो डैट। ये स्लांटिंग लाइन होती है, ये इन दोनों लाइन को मिलाकर बनती है, आई मीन मिलाकर नहीं बनती, आप ऐसा कह नहीं सकते, बट देखने में आपको ये स्लांटिंग लाइन काफ़ी
कंपैरेटिवली इन दोनों से बड़ी लग रही है। तो ये हमने एक गेस कर दिया कि जो स्लांटिंग लाइन है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इन दोनों के सम के इक्वल लगी कि h इज इक्वल टू पी प्लस बी। अब तीनों पे हमने स्क्वायर लगा दिया, h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हमारा बन गया पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अब h क्या है, AC, दैट इज AC का स्क्वायर, p क्या है, AB, दैट इज AB का स्क्वायर, एंड b क्या है, BC, दैट इज BC का स्क्वायर। तो गाइस समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो गाइस अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी था, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, दैट इज बी। ए और सी आप कहीं पर भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ इसके अंदर हमें क्या था, ए बी हमारे पास था 24 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे पास था 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ ये 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ अ 7 सेंटीमीटर। यू नो दैट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकालनी है। और साथ में डिटरमाइन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर हमें साइन सी, कॉस सी और टेन सी, इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके गाइस, साइन सी मैंने सी क्यों लिया, यू नो डैट कि हम यहाँ पर नीचे वाला एक्यूट एंगल लेते हैं। ठीक है, तो साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ ले लिया। अब नाउ सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए, यू नो डैट मैंने आपको बताया था कि कोई भी सम निकालने के लिए आप साइड में ये लिख लीजिए, पपलू भूखा प्यासा, हपलू हरा भरा। तो ये होगी साइन की वैल्यू, दैट इज़ कॉस की, एंड दैट इज़ टेन की। यू नो डैट, अब हमें साइन, कॉस और टेन की वैल्यू के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, बेस भी है, बट एच नहीं है। हमें ये एच स्क्वायर एच निकालना है, दैट इज़ ए सी, हमें ये ए सी निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट। तो गाइस अब हमें क्या लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, पाइथागोरस थ्योरम में पता होता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, एंड ए बी है 24, दैट इज़ 24, एंड बी सी है 7, इस 7। 24 स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर, यू नो दैट 49। ओके गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, दैट इज 625। तो नाउ ए सी का स्क्वायर हो गया 625। अब यू नो डैट कि जो स्क्वायर है ये वहाँ जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है, एंड 625 होता है 25 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो ए सी हमारे पास आ गई 25। अब हमें निकालना है साइन सी। साइन सी क्या होता है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, पपलू भूखा प्यासा, हपलू हरा भरा। ओके, तो हमारे पास साइन की वैल्यू दिस, कॉस की एंड टेन। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, P बाय H, तो P हमारा क्या है, ए बी, एंड H हमारा क्या है, ए सी। ओके गाइस, नाउ इसकी वैल्यू आ गई, ए बी डेट इज 24 एंड ए सी डेट इज 25। ओके ओके गाइस, नाउ कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉस सी है हमारे पास बी बाय एच। बी हमारा क्या है, बी सी, एंड एच हमारा क्या है, ए सी। तो डेट इज बी सी क्या है हमारा 7 एंड ए सी है हमारा 25। ओके गाइस, ये आ गई हमारे पास साइन सी की वैल्यू।
साइन सी की वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास टेन सी की वैल्यू, पी हमारा क्या है ए बी, एंड बी हमारा क्या है बी सी, डेट इज़ 24/7। तो ये वैल्यूज़ हमारी इसके अंदर आ गई। ओके गाइस, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू डू डैट। सो गाइस, आप भी घर में ये ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी है पाइथागोरस थ्योरम, और बहुत ही इजी है जो मैंने आपको बताया है। ये फॉर्मूलेज आप बिना किसी ट्रिकीनेस के याद कर सकते हैं। और उसका मैंने एक बहुत फ़नी चीज़ बताई है, पपलू भूखा प्यासा एंड हपलू हरा भरा। ये आपको हमेशा याद रहेगी, काफ़ी टाइम तक याद रहेगी, आपको ये हमेशा याद रहेगी इवन। तो इससे आप अपने नोटबुक के साइड में आप ये लिख के रखें, ताकि आपको साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पता चलती रहे। और साथ में ये पाइथागोरस थ्योरम भी जो मैंने आपको बताई है, ये भी आप याद करें। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बता दी कि जो स्लैंटिंग लाइन है वो इन दोनों के सम के इक्वल होती है, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। एक्चुअली नहीं होती, बट हम मान के चलते हैं क्योंकि ये इनसे लेंथ वाइज बड़ी होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्लैंटिंग लाइन है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, और बाद में उनका हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो बन गई पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत इजी है गाइस, आपको करना चाहिए, आपको ये ट्राई करना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लगा, सो गाइस जाने से पहले मैं आपको इसी फिगर में एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ। वो ये है कि हमने यही फिगर मान लो यहाँ पर दोबारा बनाई है, यही फिगर सी, यहाँ पर ए एंड दैट इज़ अ बी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमें थीटा मान लो, कोई भी हमें एंगल लेना होता है, वो एंगल, ये एक्यूट एंगल जो भी है वो नीचे बेस में होना चाहिए। एक्यूट एंगल यहाँ बेस में होना चाहिए। अब अगर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो गाइज ए तो ऊपर है, ए तो नीचे नहीं है। मैंने तो आपको ये बताया कि जो चीज़, जो एक्यूट एंगल नीचे होगा उसी की वैल्यूज़ होंगी। तो ए तो ऊपर है, ए तो नीचे नहीं है। तो गाइज अब हमें ए को नीचे करके वैल्यूज़, पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ जो हमने वैल्यू निकाली है। ओके गाइज, अब हमें ए को नीचे ला के वैल्यूज़ करनी है। तो कैसे करेंगे? हमें ऐसे ही नहीं कर देना कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, सेम वैल्यूज़ जैसे साइन सी, कॉस सी और टेन सी की निकलेगी। नो, वो गलत है, क्योंकि जो भी एंगल है वो एंगल नीचे होना चाहिए, नीचे हमारे बेस में। वो एक्यूट एंगल नीचे बेस में होना चाहिए, ऊपर हवा में लटका नहीं होना चाहिए। हवा में लटके हुए एंगल की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे वाले एंगल की वैल्यू होगी इसके अंदर। ओके गाइस, तो इसको पहले हम बना देते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम बनाते हैं, सेम फिगर बनाते हैं, बट अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए। बी तो यहीं रहेगा क्योंकि बी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सी यहाँ लिख दिया। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर ए सी की वैल्यू 25, तो ए सी तो यही है 25। ओके, ए बी की वैल्यू 24, तो ए बी अब आ गया यहाँ पर, तो डैट इज़ ये 24। बी सी की वैल्यू है 7, तो बी सी आ गया अब यहाँ पर, डैट इज़ 7। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं वो गाइस फॉर्मूला यहाँ पर लिख लूँ, पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा। ओके गाइस, आप भी बोल रहे हो कि बार बार एक ही फॉर्मूला बोल रही है, बट गाइस मुझे ये फॉर्मूला बोलने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा फन लगता है, तो दैट इज़ मैं तभी ये बोल रही हूँ। सो प्लीज़ आप भी इंजॉय करो मैथ्स को, और मैं तो खैर करती हूँ मैथ्स को इंजॉय, और आप भी इंजॉय करो। ठीक है गाइस, अब इसके अकॉर्डिंग साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इस फिगर में ए जो है हमें बेस में है, तो है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या है? P/H। इसमें P है BC और H है AC, दैट इज 7/25। ओके, नाउ कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू B/H। B मीन्स AB and H means AC, that is 24/25, and 10A, that is P, BC and B, AB, that is 7/24. ओके गाइज,
आई थिंक आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, और मुझे लगता है कि आपको पूरा ही समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत फ़नी तरीके से समझाया, और मैं तो बहुत रियली इन्जॉय करती हूँ साइन, कॉस और टैन को। ये मेरे सीरियसली वेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप भी इन्हें फ्रेंड बनाओ और आप भी इन्हें करो, घर पर ट्राई करो। बहुत ईजी वे से इनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज़, मैंने जो आपको करवाया होपफुली आपको समझ आया होगा, और वैसे तो ना समझने की कोई बात ही नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है, बहुत ही फ़नी है। तो प्लीज़ इसको एज अ फ़न लाइक करो, एज अ फ़न इसे पढ़ो। बहुत इजी है। मैथ्स को इतना हॉरर तरीके से मत लो कि बहुत हॉरर है, कुछ नहीं गाइस, 10 तक तो पढ़नी ही है, जैसे ही पढ़ो तो क्यों ना मज़े लेके पढ़ो यार, पढ़ते रहो यार प्लीज़, इतना आगे मत करो। आप मेरे इसके आगे की अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, यहाँ तक आपको कुछ भी समझ ना आए हो, आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखो, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, मैं आपको इसे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। और अगर ये वाला सेक्शन आपको दोबारा मुझसे समझना हो तो आप प्लीज़ वो भी बताइए मुझे, मैं अगेन इसको दोबारा समझाऊंगी, ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाऊंगी, दोबारा समझाऊंगी, जैसे आपको ईजी लग रहा है। एक्चुअली मैंने जो ये समझाया है, वैसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, बट जो थोड़े से जो वो समझते हैं कि मैथ्स बहुत बोरिंग है, मैथ्स बहुत, देखिए हर किसी का दिमाग नहीं होता, मैं ये नहीं कहती नहीं होता, हर किसी का दिमाग अपनी अपनी जगह पर जाता है। कई लोग कहते हैं कि कई बच्चे शुरू से कहते हैं कि हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगती, हमें मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है, ये एक्चुअली उन्हें बोरिंग नहीं लगती, एक्चुअली उन्हें समझने वाला ढंग से नहीं है। अगर समझाने वाला कोई ढंग से हो ना तो बहुत इजी तरीके से समझ आता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जो बिल्कुल मैथ्स से दूर भागते थे, बट जैसे ही समझते थे बहुत फ़नी तरीके से, जैसे ही उन्होंने लेना शुरू किया मैथ्स को, तो बहुत इतने इन्वॉल्व हो गए मैथ्स में, वो मुझे आके कहते थे कि नहीं दीदी मैथ्स तो बहुत अच्छा है। वो अपने स्कूल में सबको कहते थे ये क्वेश्चन ये तो मैं फटाफट कर लूँगा, ये तो मैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते थे। तो गाइज़ प्लीज़, ये मैथ्स बहुत ईजी है, इसे बहुत फ़नी तरीके से पढ़ो। आपको कोई भी क्वेरीज है, किसी भी चीज़ में आपको मुझसे पूछना है, 10 के किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी मेरे से सजेशन लेने हैं, कुछ भी मेरे से समझना है, तो बहुत फ़नी तरीके से मैं आपको इसे समझाऊंगी, ताकि वो आपके दिमाग में क्या पूरा अंदर तक घुस जाए, जो कि आपको लास्ट तक नहीं भूलेगा कभी भी, बिलीव मी गाइस। तो गाइस, इसलिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं बहुत न्यू हूँ यूट्यूब पर, और मुझे अगर आपको कोई सजेशन देने हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, क्या है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब तक मैंने सिर्फ घर में ही पढ़ाया है, अपने इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाया है, बट यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके गाइस, बाय।